से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी खुश सी बातें हुई क्योंकि बजट की बात हो रही थी, लेकिन अब मेरे चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट आप देख रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सेगमेंट मैं करने जा रही हूँ इसमें आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और मैं भी। यह है ब्यूटी का सेगमेंट और जब ब्यूटी और हेल्थ की बात हो तो दिल चाहता है कि इस पर सिर्फ बातें होती ही रहें। तो आज का जो ये सेगमेंट है इसमें जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ करवाऊंगी, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, आपके भी सवालात होंगे, आप उसके जवाबात भी देंगे हमारे गेस्ट। तो उनसे मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक साहब, डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। और ये टॉपिक तो आपको पता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये बड़ा खुश कर देता है इंसान को। जी बिल्कुल, क्योंकि वही बात कहता हूँ मैं हमेशा, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं exactly. कि क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। सही। और इससे एक एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट भी होता है। व्हेन यू इफ यू डोंट फील गुड यू शुड लुक गुड। और ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। हर कोई मुझसे कहता है पेशेंट आपकी तरह की स्किन चाहिए, मैंने देखिए मैं रोज ख्याल रखता हूँ। मैंने कहा कोई जादुई छड़ी नहीं है हमारे पास, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात ये कि जब तक आप ख्याल नहीं करेंगे ना, केयर नहीं करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा भी नहीं। कहते हैं ना कि आप इतना आप जैसे अभी ग्लास स्किन की आजकल बहुत बात हो रही है कि भाई ग्लास स्किन कैसे हो या किस तरीके से जो है वो भी हो जाती है। देखिए लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन इट। देखिए उसके लिए वर्क करने एक रिजीम सेट करनी होती है। मैं हमेशा अपने आपके चैनल के थ्रू भी कह रहा हूँ, बाकी चैनल्स को भी कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सन ब्लॉक लगाना सीखें। सन ब्लॉक इज मैंडेटरी, नेवर लीव होम विदाउट इट। बल्कि मैं सबको कहता हूँ कि अपने जो आपके बाथरूम में जो शेल्फ है उसके अंदर सन ब्लॉक रख दीजिए, फेस वॉश या सोप रख दीजिए और नाइट क्रीम रख दीजिए। एक रिजीम है। हाँ ये अलग बात है, अभी गर्मियाँ बहुत है पूरे पाकिस्तान में, कराची में भी, तो अब थोड़ी सी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आजकल हम सन ब्लॉक दे रहे हैं लोगों को वाटर बेस्ड, ठीक है ना, नाइट क्रीम दे रहे हैं विटामिन सी के साथ, जो फेस वॉश दे रहे हैं वो ऑयल फ्री वाला दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, अब लोग होते हैं, आपको तो पता ही होगा, हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक चीज लोगों को सूट कर गई वो सबको ही वही यूज करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर ऐसा जो है बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर साहब आपसे और भी मुझे बातें करनी है और खासतौर से ये बात मैं आपसे करूंगी कि स्किन पे तो हम अक्सर बात करते रहते हैं कि भाई किस तरह इसको ग्लोइंग बनाएं, किस तरह ग्लास स्किन हो, किस तरह इसकी केयर करें, लेकिन हम अपने बालों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाल जो है वो इंसान की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरती की चीज है। इस पे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन थोड़ा एक पैगाम है जो अपने नाज़रीन को मुझे देना है। सर्विस टायर के हवाले से बात करूंगी आपसे कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला ये टायर ब्रांड है जो कि 40 से ज्यादा ममालिक में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है और ये ब्रांड जो है मेयार और कारकर्दगी की आलमी अलामत बन चुका है। सर्विस टायर की नई जो कैंपेन शुरू हुई है इसकी आला क्वालिटी और आलमी पसंदीदगी जो है उसको वो नुमाया करती है। इस साल जो सर्विस टायर है उसने बहुत ही मेगा अपनी कैंपेन शुरू की है जिसमें उन्होंने टर्किश सुपरस्टार हैं, डॉक्टर साहब आप भी जरूर जानते होंगे उनको, बुराक अज़दिवेतिक, उनको बतौर ब्रांड एम्बेसडर मुतारिफ करवाया है। और टायर की जो बेहतरीन ग्रिप है और परफॉर्मेंस है उसका राज जो है स्पेशल एयर रेजिस्टेंस पॉलीमर और एडवांस ट्रेंड डिजाइन को बनाया गया है। इस कैंपेन में आलमी कंज्यूमर को ये पैगाम दिया गया है कि भाई ये जो सर्विस टायर है किसी भी किस्म की राह पर आपको हमेशा महफूज और पुरएतमाद सफ़र की ज़मानत देता है। तो ज़रूर जो है आप सर्विस टायर का इस्तेमाल कीजिए। और सर्विस टायर जो है एक ब्रांड नेम है और ब्रांड नेम को जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब सब उसकी तरफ जाते हैं। अब हम जरा डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं कि भाई लोग उधर इंतजार कर रहे हैं कि महानूर जल्दी से हमारे बालों के लिए हम किस तरह अपने बालों को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि स्किन को तो कर लेते हैं। गर्मी का मौसम है डॉक्टर साहब, यूवी प्रोटेक्शन के लिए सन ब्लॉक तो मिल रहे हैं, चश्मा भी हम लगा लेते हैं आंखों के लिए, लेकिन बालों के लिए क्या करें? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको, हम सबके लिए जरूरी है कि बाल होते क्या है। व्हाट इज हेयर? हेयर इज एक्चुअली केराटिन, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। इसके 3 फेजेस हैं, एनाजिन, कैटाजिन और टीलोजिन। अच्छा 4 किस्म के बाल होते हैं। टाइप 1 इज स्ट्रेट हेयर, टाइप 2 इज वेवी हेयर, टाइप 3 इज कर्ली हेयर एंड टाइप 4 इज किंकी हेयर। किंकी हेयर बड़े मजेदार होते हैं, जो थोड़े से लगता है बम फटा हुआ है बालों में लेकिन मैं चलते फिरते लोगों को बताता हूँ, लोगों के बाल जैसे होते हैं वो कहते हैं स्ट्रेट हमें कराने। प्लीज आपको जो अल्लाह ताला ने बाल दिए डोंट चेंज द टेक्सचर, बिकॉज उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। वो आपको अल्लाह ने आपकी फेस के लिहाज से, आपके रेस के हिसाब से दी है। अच्छा एक चीज बहुत जरूरी थी बालों के लिए, मैं ब्लड टेस्ट जरूर करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं CPESR जो कि आपका हीमोग्लोबिन बताएगा, विटामिन डी। अच्छा विटामिन डी बहुत कम होता है हम ज्यादातर लोगों में, उसकी वजह से व्हाइट हेयर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन डी अपना चेक करें। HbA1c, RBS जो कि आपके डायबिटीज मेलाइटिस के टेस्ट हैं, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल।
अभी इसके लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो PRP और आखिरी में हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। लेकिन देखिए हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे ये सारी बातें जो आपने बताई हैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपसे पूछूंगी जी, आप तो बताइए। बेसिक हम लेके चलेंगे कि हमारे बाल गिरने की वजह क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि हम हीमोग्लोबिन की कमी है, खास तौर पे लड़कियों में, क्योंकि आई डोंट नो वो क्यों नहीं खाती हैं गाय बकरों से, उनको बदबू आती है। मुझे तो हंसी भी आती है क्योंकि चिकन में वो न्यूट्रिशन नहीं है। लेट्स बी रियल। अब ये दांत जो है ये आप देख सकते हैं, ये अल्लाह ताला ने दिया है गाय बकरे खाने को, उसका गोश्त फाड़ने के लिए। मतलब इफ यू सी इट टेक्निकली हमारी पूरी बॉडी बनी है एक खास मकसद से, हर एक चीज का अपना वो है। फिर आपका हीमोग्लोबिन जो कम हो जाता है, और बड़ी आसानी से आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं बता सकता हूँ, आप थम लीजिए अपनी आईज के नीचे, आप आईलेट्स को नीचे करिए, ये जो आपका कंजंक्टिवा है ये पिंकिश रेड होना चाहिए। अगर ये येलोइश है या बहुत पेल है, इसका मतलब है आपको अनीमिया है। तो सबसे पहले तो अनीमिया को करेक्ट करना है। देखिए हमें जड़ से पकड़ना है ना, वी आर डॉक्टर्स। हम ये नहीं कि ऊपर से आपको हेयर मास्क लगा देंगे या आपका कोई ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन अंदर से प्रॉब्लम रहेगा तो दोबारा आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको यकीन जाना, आपको हंसी भी आएगी कि मैं भी बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ जो बाहर के लिए आते हैं, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही और दूध, ये आपका हेयर फूड है। ये भी देता हूँ बिकॉज देखिए हमें ओवरऑल देखना है ना। मेडिसिन भी ऑफ कोर्स देते हैं, जैसे बायोटिन होते हैं, जिंक होते हैं, सेलेनियम होते हैं, लेकिन इसके आपका लाइफस्टाइल। फिर एक और चीज शायद आपने देखा होगा, आजकल मोबाइल फोन ने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। रात भर बच्चे मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। ये बालों के लिए बहुत नींद की कमी और नींद गलत टाइम पर। आप 10 घंटे भी सो रहे हैं, लेकिन आप अगर गलत टाइम पे सो रहे हैं, आपके बालों पे इफेक्ट आएगा। फिर फजूल के स्ट्रेसेस, फेसबुक पे लाइक्स कम आई तो टेंशन हो गया, ब्लू टिक हो रहा है व्हाट्सएप पे तो टेंशन हो गया और जवाब नहीं दिया। तो देखिए प्लीज बी रियल, प्लीज बी रियल। देखिए हमें जितना रियलिटी के साथ रखना है अपने आप को, उतना ही हम आसान रहेंगे। आप यकीन जाने पहले ये इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, और आज हम वही पुरानी नानी दादियों वाली चीज़ों में जा रहे हैं। तेल लगाओ, फिटकरी पानी में डाल के नहाया करें, बालों की नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है। अब हम सब वापस जा रहे हैं उन्हीं चीज़ों पर। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में कैसे ख्याल रखें? चलें, ये तो आपने बताया कि ये चीज़ आप खाएं और इस तरह से टेस्ट कराएं, लेकिन गर्मियों में कैसे बालों का ख्याल? देखिए गर्मियों में सबसे पहले बालों का ख्याल इस तरह से रखना है कि आपको हमें अपने बाल एक तरह से चेक करवाने के कैसे बाल हैं। जैसे आपका जो हेयर है माशाल्लाह वो स्ट्रेट हेयर है, तो उसका एक ट्रीटमेंट अलग है। अच्छा, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आजकल मैं बहुत लड़कों को बैंड्स लगाते हैं बालों में और वो बाल टूट रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी बैड। और रात में बाल खोल के सोया करें। अच्छा, ये अब गर्मियाँ हैं, अक्सर बालों में पसीना जम रहा होता है, जैसा आपने बात बिल्कुल सही की, फॉलिकुलाइटिस होता है। सो ऑफ कोर्स उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स आती हैं, लेकिन हमें सबसे पहले आपके स्कैल्प को देखना है। कुछ लोगों का स्कैल्प में ऑयल ज़्यादा निकलता है, उसका ट्रीटमेंट है, स्प्रेज आते हैं उसके अंदर। मैं वाइटामिन पे बहुत बिलीव करता हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अभी जो खाना आ रहा है दैट इज़ नॉट वेरी प्योर, अफसोस के साथ ऑर्गेनिक कंप्लीटली नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। फिर आई डोंट नो लोगों को सब्जियों से क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैं तभी लोगों को कहता हूँ कि चाइनीज फूड खाया करो। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा आप बिलीव करते हैं विटामिन पे, तो ये बायोटिन का आपने जिक्र किया, तो बायोटिन क्या वाकई है? इट वर्क्स। देखिए बायोटिन है, सेलेनियम है, जिंक है, ये बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। पहले तो इसका नाम तक जो है कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सब इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल लेते हैं और जानते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे साथ अंसर सरगोदा से हैं, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम ये गर्मियों में ना मेरे साथ ये मसला बनता है कि ये छाइयाँ आ जाती हैं मुंह पे, और पाँव की जो एड़ियाँ है ना ये बिल्कुल फट जाती हैं, और इस तरह महसूस होता है जिस तरह चिंगारियाँ निकल रही होती है ना पाँव से। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है? मेरी एज डॉक्टर साहब मलिक साहब 27 ईयर ओल्ड। यू आर वेरी यंग। आप क्या काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस में हूँ। ठीक है। खानदान में किसी को ये स्किन प्रॉब्लम है, झाइयों का मसला, या किसी और को है? नहीं, और मेरी मम्मा जो है उनको है। देखिए ना, है फैमिली। अच्छा, आपका धूप में कितना काम होता है? धूप में कितना रहता है? तो हमारा काम ही देखिए ना, धूप का है मसला। ठीक है, देखिए मैं आपको अभी ऑन एयर ही ट्रीटमेंट बता दूंगा ताकि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पहली बात तो ये परेशान मत होइए। एक तो ये कि आपको सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए। आपकी स्किन टाइप मुझे नहीं पता चल रही, अगर आप चाहें तो यहाँ से मेरा नंबर लेके वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे साथ। मेरे मैनेजर्स के नंबर्स चल रहे होंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट देम।
दूसरी बात ये कि आपकी एड़ियाँ जो फट रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी है, तो आपको कुछ बाहर का फिलहाल नहीं खाना है। जैम, जेलीज, मामलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड, आप ये समझें कि आप एक जन्नत के इंसान हैं जो दुनिया में आ गए, तो आप सिर्फ नेचुरल चीज़ें खाइए। नींबू पानी बहुत अच्छा है आपके लिए, पानी बहुत अच्छा है, लस्सी, देखिए पंजाब के लोगों के मुझे इसलिए बहुत पसंद है, लस्सी, दूध, दे ब्यूटिफुल एपेटाइट दे हैव एंड ब्यूटिफुल फूड चॉइसेस। दूसरा आपको काम ये करना है कि आपको झाइयों के लिए सनब्लॉक यूज़ करना है, आपको एक फेस वॉश जो आपकी स्किन टाइप के लिए हो, और नाइट क्रीम। अच्छा, झाइयों का अगेन मैं आपको बता दूं, जो आपको बताया, आप खुद भी चेक कीजिएगा अपने आईज को नीचे करके, अगर ये आपका पिंकिश रेड नहीं है, पेल है, इसका मतलब है आपको अनीमिया हो सकता है। तो आप विटामिन्स खाइए, खासतौर पे फॉलिक एसिड आप ज़रूर लीजिए। फॉलिक एसिड को होता है 1 रुपए की एक मिल जाती है इतनी आसानी से, और लोग उसकी शायद रिस्पेक्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि बहुत आम सी चीज़ है, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक है। बेसिकली जब औरत प्रेग्नेंट होती है, सबसे पहले फॉलिक एसिड दिया जाता है। आप सोचें फॉलिक एसिड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब के लिए। फॉलिक एसिड हो गया। अच्छा, आपको झाइयों का मैंने बता दिया, और पैरों की एड़ियों के लिए आपको एक तो वाइट सॉक्स पहनने हैं, वो भी कॉटन के, ठीक है। साथ साथ एक कॉम्बिनेशन आता है ल्यूब्रिकेट लोशन के साथ, आप आईसी कॉट जेल मिला के लगाइए, ये सरगोदा पे मिल जाएगा आपको, और वो आप पैरों पे लगाया करें, फिर आप सॉक्स पहना करें। और जो आप साबुन यूज़ करें वो सल्फर बेस्ड हो, ठीक है ना, बिकॉज आपका इस वेदर में मुझे ऐसा लग रहा है सरगोदा में गर्मी है काफी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में आंसर हाँ, मैंने कहा खुश हो जाए ना, आंसर यकीनन आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपसे और भी बातें करेंगे, अभी हमने बालों के हवाले से किए हैं, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि गर्मी दाने जो हैं जिल पे बहुत ज्यादा गर्मियों में आते हैं, उसका क्या हल होगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्यूटी एंड स्किन केयर सेगमेंट हम कर रहे हैं, जिसमें हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर काशिफ ने, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और इतनी अच्छी उन्होंने बातें ब्रेक से पहले हेयर के हवाले से बताई। अगर आपसे मिस हो गई हैं तो ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पे जाके जो है उसे ज्वाइन कीजिएगा और इन बातों को जानिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो आपसे जान लेते हैं कि गर्मी का जिस तरह हमारे मौसम के हवाले से बात हो ही रही है, और उसमें हमने बालों की बात की, बालों की किस तरह केयर करेंगे वो आपने सब समझाया। उसके साथ साथ आप जिल्द पे हम देखते हैं कि गर्मी की वजह से बाज़ दफ़ा आपकी स्किन रेड हो जाती है, आपके छोटे छोटे गर्मी दाने निकल आते हैं, और उससे बढ़कर और ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें जो है पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं जब आपको ये चीज़ें छोटी छोटी शुरू होती हैं। तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह इससे बचा जा सकता है। अच्छा देखिए, अब हम बात करते हैं गर्मियों की जल्दी बीमारियां, अब वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो गर्मी दाने, बिल्कुल, ठीक है, जिसको हम आम ज़बान में मिलिया रूबरा कहते हैं। दाद जो कि फंगल इन्फेक्शन है, चंबल जो कि एक्जिमा है, पसीने के मसाइल, इसके अंदर फंसी, फोड़े ये भी निकलते हैं, उसमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। खारिश हो रही है लोगों को बहुत ज़्यादा, पूरे घर में खारिश फैली हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे ऐसे दाने होते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम करते हैं, सर में फुंसियाँ निकल आती हैं। तो इससे कैसे बचें, किस तरह बचा जाए? अच्छा, पहले तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको अपनी डाइट सही रखनी है। दूध दही का इस्तेमाल रखें, पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स खुदारा ना पीजिए, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक्स आपकी प्यास बढ़ाता है और आपकी और ये प्रॉब्लम करता है। एक मैं बड़ा अच्छा सा आपको स्प्रे बनाना सिखाता हूँ, एसी स्प्रे है, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं और कराची में लाइट बहुत जा रही है, आपको एसी फीलिंग आती है। तो देखिए आसान बता रहा हूँ ना, आपने बहुत जिंदगी आसान कर दी। ए से अर्के गुलाब आसान है ना, इसका 2 चम्मच लीजिए, और सी से कैलेमिना, ठीक है, कैलेमिना ये आपको मिल जाएगा, कैलेमीन लोशन की, और ये हर जगह आपको दस्तयाब है। इसको मिला के आपने स्प्रे बॉटल में रख लिया, स्टोर्स पे मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। अर्के गुलाब में आपने कैलेमिना डाला, और आपने इसकी स्प्रे बॉटल अपने जहाँ पे गर्दन है वहाँ पे आपने लगाया, इसमें कितना ठंडक का एहसास होगा। और बेसिकली आजकल के ज़माने में आपको अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखना है। कोशिश करें निहारियाँ, बिरयानियाँ, ये सब चीज़ें कम कर दें। अगर खाना ज़रूरी है तो खाने सर्दियों के लिए रख लेना, सर्दियों के लिए रखें। अच्छा, अगर गर्मियों में दिल चाहता है, कभी चटखारों का दिल चाहता है ना, चीज़ें बिल्कुल खाएं, लेकिन दही ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप आजकल कैरी बहुत अच्छा है, कैरी आपके लिए बहुत अच्छे, कैरी की चटनियाँ लें, वो लें। और दूसरी बात एक चीज़ होती है कि ऑफकोर्स पानी तो है, लेकिन कई पानी से इंसान बोर हो जाता है, तो लस्सी बहुत अच्छा है, नींबू पानी बहुत अच्छा है, ये चीज़ों का अपना आप ध्यान रखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कच्ची लस्सी भी कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा बहुत अच्छी होती है कच्ची लस्सी। अच्छा, नमकीन लस्सी उनके लिए मैं कहूँगा जो कि रेगुलर जिनको प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है बॉडी में जब पसीना आता है तो आपकी बॉडी का विटामिन्स काफी हद तक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं क्योंकि आपके लिए ही कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबा, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बात कीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर काशिफ से बात करनी है। अस्सलाम डॉक्टर, वालेकुम। मेरे ना फेस पे बहुत ज्यादा चाहिए और ना मेरे गर्मी दाने बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अच्छा आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से बात कर रही हैं सबा। लाहौर से। हाय, लाहौर तो मुझे बहुत पसंद है। लाहौर लाहौर है, क्या बात है। लाहौर में सुना है गर्मी बहुत पड़ रही है इस बार। ठीक है, बहुत आपने ज्यादा यहाँ। जी। अच्छा सबा, ये मुझे बताइए, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं? नहीं नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है, अच्छा, और आपको अभी दानों का मसला है, गर्मी दानों का, और चेहरे पे झाइयाँ हैं आपको, राइट? हाँ जी। ठीक है, इसका मैं आपको ट्रीटमेंट ऑन एयर बताता हूँ। पहले तो गर्मी दानों का मैंने आपको बताया, दोबारा से बता देता हूँ। आप ये घर बैठे बैठे स्प्रे बना सकती हैं। अर्के गुलाब, इसमें 2 चम्मच डालें और कैलामिना लोशन को मिला के आपने अपने घर पे रख लिया है। जहाँ पे गर्मी दाने हो रहे हैं वहाँ पे आप लें। डाइट मैंने बता दी है। झाइयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सबसे पहले एक सन ब्लॉक भी आपको बनाना सिखा रहा हूँ, जो आप घर बैठे बना सकते हैं। अच्छी बात नहीं है? इसका नाम है रेज, RAYZ। इसका याद रहता है ना, आसान कर दिया कि हमारे व्यूवर्स और कॉलर्स को आसानी हो जाए। R से क्या है? रोज वाटर, और A से एलोवेरा जेल 1 चम्मच, Y से योगर्ट जो कि दही है, और Z से जिंक ऑक्साइड। ये अवेलेबल होता है मार्केट में पंसारी की दुकान पे, RAYZ। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि इससे आपको कोई रिएक्शन इंशाल्लाह नहीं आएगा, लेकिन कोई भी चीज़ चेहरे पे इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको कोई लाली खारिज जलन हो तो अवॉइड कीजिएगा। साथ साथ झाइयों का जहाँ तक मैं बताइए, आप सनब्लॉक लगाइए, सुबह दोपहर फेस वॉश यूज़ करें, नाइट क्रीम यूज़ करें जिसमें हाइड्रोक्विनोन हो, विटामिन C हो। और झाइयाँ मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी बेसिकली ये है कि खून की कमी से होता है, तो उसके लिए बहुत आम सी चीज़ है, फॉलिक एसिड। 1 रुपए की एक टैबलेट आती है, आप सुबह नाश्ते के बाद एक ले लिया करें, रात खाने के बाद ले लिया करें। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। GTV के ज़बरदस्त शो के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, मेरे मैनेजर्स के नंबर्स चल रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वी हैव अनदर कॉलर, बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुमेरा है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी सुमेरा। जी मेरी बेटी है 7 साल की। ठीक है जी, उसके ना बालों में ना छोटे छोटे ना 4 पैच पड़ गए हैं, तो मैंने यहाँ मुल्तान में डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं किसी बच्चे को ना एलोपेशिया हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बाल खोरा हो गया है ना, बालचर जैसे कहते हैं, है ना? हाँ जी, बाल खोरा। अच्छा, और दूसरा मसला ये है कि उसकी कमर और ना आगे चेस्ट पर ना छोटे छोटे दाग है, तो वो भी डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्ची को ना फंगस है। ठीक है। अच्छा, दोनों के इलाज अलग अलग हैं लेकिन बहुत आसान है। पहले तो सबसे पहले तो बच्ची का ये बताइए, बच्ची बाहर का कितना खाती है, क्योंकि पेट के कीड़ों की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको कहूँगा एक स्टूल DR कराएं बच्ची का, और उसकी रिपोर्ट हमें बताइए। अगर उसके पेट में कीड़े तो डीवर्म करना पड़ेगा। देखिए, एज अ डॉक्टर आप भी समझ गई होंगी कि हमें जड़ से ठीक करना है। तो ये फंगस का इस तरह से होता है कि वो बॉडी पर है, इसकी क्रीम्स आती हैं। अच्छा, किसी और बच्चे को तो नहीं है घर पे, क्योंकि फंगस लग सकता है। और अभी बकरीद आ रही है, तो बच्ची को गाय बकरियों से दूर रखिए, उससे भी फंगस बढ़ सकता है जी। दूसरी बात यह है कि जो एलोपेशिया एरिएटा है उसके ऊपर क्रीम्स कुछ आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स हैं, वो लगा सकते हैं। और लगा के इसका तरीका ही होता है, इसको अच्छी तरह से मसलना होता है, इतना कि वो जगह रेड हो जाए या थोड़ी सी उसके अंदर गर्मी आ जाए, ताकि बाल समझे हम जबान में सो रहे होते हैं तो वो ठीक हो जाए। वरना फिर आप हमसे कंसल्टेशन कर लीजिए, दिखा दीजिए। सबसे पहले तो स्टूल DR बच्चे कराइए, कि दोनों चीज़ें स्टमक वर्म से रिलेटेड हो सकती हैं। सही, थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आए और आपने इतनी अच्छी बातें जो है हमारे नाज़रीन से शेयर की। और यहाँ पे अपने नाज़रीन से मैं कहूँगी कि डॉक्टर साहब से जो बात मुझे समझ आई है, यकीनन आपको भी आ गई हुई, कि सबसे पहले जो आपकी बेसिक चीज़ें, चाहे वो आप स्किन के हवाले से बात करें अपनी या हेयर के हवाले से, ओवरऑल आपको सबसे पहले अपनी डाइट जो है उस पर फोकस करना है और वो अच्छे से अच्छी लेनी है, ताकि आप बेहतर से बेहतर फिर सामने आए। इसी बात के साथ यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए।